नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद कुमार अमरदेव पर। और साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी जो RRBMU अलवर है, उसकी BA पार्ट सेकेंड ईयर जो क्लास है और उसका जो ऑप्शनल ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य है, दोनों पेपर जो हैं उनके पाठ्यक्रम एवं पेपर पर मैं विस्तृत परिचर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक आप अवश्य देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से मिलने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर BA पार्ट सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है दोनों प्रश्न पत्रों का, उसके ऊपर। तो जैसा कि साथियों दो पेपर चलते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो हम सबसे पहले तो जानेंगे यहाँ पर हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी पहला जो पेपर है ना, इसके सिलेबस के बारे में और जो पेपर का प्रारूप है, जो पैटर्न है, उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे यानी द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम और पेपर के प्रारूप के बारे में। तो यहाँ देखिएगा, अब हम यदि बात करें पहले पेपर की, तो यहाँ पे साथियों पहला जो पेपर है ना, प्रथम प्रश्न पत्र जो है BA पार्ट सेकेंड ईयर का, उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। यानी जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने फर्स्ट ईयर में आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य पढ़ा होगा, तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा रीतिकालीन काव्य। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पहला पेपर है, इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है, पूरा जो सिलेबस है, वो 3 खंड में, 3 यूनिट में, 3 इकाइयों में हम कहें कि बटा हुआ है। पहली जो इकाई है ना, इस पहली इकाई के अंतर्गत रीतिकाल के 8 रचनाकारों की जो काव्य रचनाएं हैं वो संकलित की गई है। वो आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से रचनाकार हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में संकलित हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, और अध्ययन भी करेंगे, उनको विस्तार से पढ़े भी गया हम। इसके साथ दूसरा जो हमारा खंड होगा, दूसरी जो यूनिट है पेपर की, पाठ्यक्रम की, वो है रीतिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, पढ़ेंगे। ठीक है। और नंबर 3 जो इकाई यूनिट है, उसमें रस एवं रसावयव यानी रस के अंग, इसके अतिरिक्त काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष, इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये हमारा जो BA पार्ट सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है, जिसका कि पाठ्यक्रम मैंने बताया कि 3 यूनिट में, 3 खंडों में विभाजित है। तो अब हम बात करते हैं, पहली जो हमारी यूनिट है उसमें जो 8 रचनाकार आखिर कौन से हैं रीतिकाल के, जिनकी काव्य रचनाएं अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं। तो उन रचनाकारों, उन कवियों के बारे में हम जानते हैं। बाकी दूसरी यूनिट में तो मैंने बता दिया कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, और तीसरी यूनिट में रस एवं रस के अंग, काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष को पढ़ना है। ठीक है। तो आइए, तो साथियों पहली जो यूनिट है उसमें जो 8 रचनाकार, जो कवि हैं रीतिकाल के, जिनकी रचनाएं अपने जोड़ी गई हैं, उनमें नंबर 1 पे केशवदास, फिर उसके बाद बिहारी, फिर देव, फिर भूषण, फिर घनानंद, फिर पद्माकर, फिर सेनापति और फिर आलम। यानी ये 8 रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं अपने जोड़ी गई हैं। ये पहली यूनिट जो है। दूसरी यूनिट में मैंने बताया ही कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों तीसरी जो यूनिट है उसमें रस, काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष हम पढ़ेंगे।
तो ये तो है सिलेबस, जो पहला पेपर है ना उसका ये तो है पूरा पाठ्यक्रम। ये चीज़ें हम ये 2021-22 का जो सेशन है उसका मैं बात कर रहा हूँ। ओके, जो बिल्कुल एकदम नवीन, कोई भी जो चीज़ है वो मैं गलत प्रस्तुत नहीं करूँगा, ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो नया बिल्कुल एकदम पूरा पढ़ाऊँ भीगा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरा जो है एक सेटलमेंट तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, कि जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिस कक्षा का पढ़ाना चाह रहा हूँ, जिस प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो उसके बारे में पहले जानकारी देना, फिर वो टॉपिक्स जो हैं वो किस किस तरीके से आएंगे पेपर में, ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहले मैं केवल अब आपको यहाँ पे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के दोनों जो पेपर हैं हिंदी के, उनका सिलेबस और पेपर के बारे में आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि जानकारी देने वाला हूँ, और बाकी फिर प्रत्येक यूनिट का मैं बारी बारी से अध्ययन करवाऊँगा, पूरा विस्तार से डीपली गहराई के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। ये आपको बता देता हूँ, चाहे किसी भी क्लास का या प्रतियोगी परीक्षा का मैटर हो। ठीक है, अब ये जो पहला पेपर है इसका जो पाठ्यक्रम हमने जान लिया, अब ये पेपर में कैसे आएगा, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें जिससे कि हम परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकें, तो ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थियों को यही मालूम नहीं होता, जब तक वो परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं कर जाते, उनको पेपर नहीं मिल जाता, तब तक वो पेपर के प्रारूप के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी दुविधा होती है विद्यार्थियों के सामने। तो पहला तो काम ही यही है कि पाठ्यक्रम के बारे में जानना, पेपर के बारे में जानना। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या कोई भी क्लास की हम परीक्षा दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है पहले पेपर का हिंदी साहित्य का वो जाना पाठ्यक्रम, अब वो पेपर का प्रारूप जानते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि पाठ्यक्रम में शामिल रीतिकालीन जो 8 रचनाकार हैं, तो उन 8 रचनाकारों की शामिल जो रचनाएं होंगी जिनका हम अध्ययन करेंगे, तो उन रचनाओं से विकल्प सहित 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, यानी कुल 8 हम ये कह सकते हैं, जिनमें से 4 हमें करनी है, ये ध्यान रखना है। यानी 4 व्याख्या आएंगी और प्रत्येक का विकल्प देगा अथवा देगा, तो उनमें से अपने को या तो मुख्य या फिर विकल्प वाली, तो इस तरीके से एक एक का चयन करके कुल 4 व्याख्या हमें करनी है, और प्रत्येक जो व्याख्या है ना वो कितने अंक की होगी, 8 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 8 चौक 32, ठीक है जी, 32 अंक की क्या आएंगी, व्याख्याएं आएंगी। और ये मान के चलें कि 8 रचनाकार हैं, तो उनकी जो रचना अपने जोड़ी गई है, तो ये मान के चलें कि हर पाठ से, हर रचनाकार से एक व्याख्या अपने पेपर में आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, सारे पाठ पढ़ाने वाला हूँ, चिंता ना करें, एक एक पाठ की विस्तृत व्याख्या, उनका साहित्यिक परिचय, कवि परिचय, सब कुछ मैं डिटेल से बताने वाला हूँ जी, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, तो 4 व्याख्याओं के बाद, व्याख्याओं के अलावा इन रचनाओं से, यानी जो 8 रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं होंगी ना, उनसे विकल्प सहित 3 निबंधात्मक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, 3, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का, तो ये हो गए 45। तो 32 की 4 व्याख्याएं और 45 के 3 बड़े प्रश्न, तो 32 + 45 कितना हो गया जी, 77, यानी 77 कुल हो गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली यूनिट है जिसमें 8 रचनाकार हैं, वो अपने परीक्षा में उनमें से 77 अंक का मैटर आने वाला है। 4 व्याख्या और 3 प्रश्न। कैसे प्रश्न आएंगे, व्याख्या कैसे आनी है, व्याख्या कैसे की जाएगी, कैसे करते हैं, प्रश्न कैसे आएंगे, उत्तर उनका कैसे दें कि हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस जुड़ जाइएगा, कनेक्ट हो जाएगा बस। ठीक है जी, आगे देखिए। अब आगे यदि हम बात करें तो रीतिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास से विकल्प सहित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो दूसरी यूनिट, दूसरी इकाई जिसमें कि हम रीतिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो उसमें भी
3 विकल्प सहित लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न कितने अंक के हो गए? 15 अंक के। ठीक है जी। अब देखिए 77 प्लस में 15 कितने हो गए? 92 हो गए हैं, 92। अब 100 का पेपर है हमारा, पहला पेपर भी 100 का और दूसरा भी पेपर भी 100 का, दोनों मिलाकर 200 के। ठीक है जी। तो ये हो गए 92। अब हमारी तीसरी यूनिट में जैसा कि काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, रस एवं रसावयव यानी रस के अंग जो हैं, यानी जो 4 टॉपिक काव्य शास्त्र के जोड़े गए हैं ना, तो प्रत्येक से विकल्प सहित एक एक क्या पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक टॉपिक से एक एक, तो कुल कितने प्रश्न? 4, और चारों के विकल्प देगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई करने कितने हैं? 4 करने हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो इस प्रकार से ये 8 अंक का मैटर। तो इस प्रकार से हमारा कुल योग हो जाता है यहाँ पर। यदि मैं आप लोगों से बात करूँ साथियों, तो ये हमारा योग हो ही गया कितना, यहाँ पे हम बात करें तो भाई कितना 77। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त 15 और ये हो गया 8। तो मेरे लिहाज से तो 100 हो जाना चाहिए भाई। 7 और 5 12 और 8 20, असल 2, 7 और 1 8 और 2 10। तो ये 100 अंक का मैटर आपका हो चुका है जी। आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो था पहला पेपर, उसका पाठ्यक्रम और उसके पेपर का प्रारूप। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अब साथियों, इसी प्रकार से मैं इसी क्लास में जो सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का, उसका भी निस्तारण कर देना चाहता हूँ। उसका भी जो पाठ्यक्रम और जो पेपर का प्रारूप है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो आइए अब आगे हम चर्चा करते हैं दूसरा जो पेपर है ना उसके ऊपर। तो जिस प्रकार से पहले पेपर का नाम क्या था? रीतिकालीन काव्य। उसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है नाटक एवं एकांकी। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम की, वो तो नाम है पेपर का नाटक एवं एकांकी, लेकिन अब पाठ्यक्रम में क्या क्या है उसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। तो पाठ्यक्रम में देखिए नाटक, एकांकी, नाटक का उद्भव एवं विकास, एकांकी का उद्भव एवं विकास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दूसरे पेपर का जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस है, वो कितनी यूनिट में, कितने खंडों में, कितनी इकाइयों में बटा हुआ है जी? 4 इकाइयों में बटा हुआ है। जिसमें पहली इकाई में नाटक, आगे हम देखेंगे कि कौन सा नाटक जुड़ा हुआ है। दूसरी जो यूनिट है वो एकांकी की है, उसमें देखेंगे हम कितनी एकांकियाँ जोड़ी गई हैं, किस किस एकांकीकार की एकांकी अपने सिलेबस में जोड़ी गई है। उसके बाद तीसरी यूनिट में नाटक के उद्भव एवं विकास के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके बाद एकांकी का उद्भव और विकास जो है पूरा, उसके ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो आइए अब जो नाटक है वो कौन सा जुड़ा हुआ है, तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो नाटक जुड़ा हुआ है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक जुड़ा हुआ है, जिसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये जो नाटक है अपने को पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है जी। ठीक है, स्पेशल बुक है इस नाटक की, छोटी सी, ज़्यादा पतली सी, मोटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम इसको पूरा विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें किसकी कहानी है, इस नाटक में आखिर क्या है, उसके ऊपर पूरा विस्तार से मैं आपसे इसके साथ में चर्चा करने वाला हूँ। तो ये तो वही पहली यूनिट, पहली इकाई। उसके बाद ये अब एकांकी हैं। ठीक है, तो एकांकियों में यदि मैं बात करूँ तो पहली एकांकी है दीपदान, जिसके एकांकीकार है रामकुमार वर्मा। दूसरी एकांकी है ऊसर, जिसके एकांकीकार हैं भुवनेश्वर। तीसरी एकांकी है पर्दे के पीछे, एकांकीकार हैं उदयशंकर भट्ट। चौथी एकांकी है बलहीन, जिसके एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये 4 एकांकियाँ और 4 आगे, यानी कुल 8 एकांकियाँ। ठीक है जी। सूखी डाली नंबर 5 पे उपेंद्र नाथ अस्क। रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण एकांकी हैं दोनों, सूखी डाली और रीढ़ की हड्डी। तो इसके एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर।
और आगे है और वह जाने सकी विष्णु प्रभाकर। और अंतिम और आठवीं जो एकांकी जोड़ी गई है वो है बसंत ऋतु का नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। तो सेकंड पेपर में पहली इकाई में नाटक ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का, और दूसरी जो यूनिट है उसमें 8 एकांकियाँ जोड़ी गई हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा विस्तार से बताया है, अपना नोट कर सकते हैं जी। और पठन पाठन की मैं तो पढ़ाऊँगा, मैं तो बताऊँगा पूरा डिटेल से विस्तार से पूरी कहानी शानदार ढंग से, ये मेरी कोशिश है। अब आपको मेरा पढ़ाया हुआ रुचिकर लगता है या नहीं लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, ये आपके ऊपर है। यदि आता है तो फिर आप पढ़ते रहिएगा जी, ये ध्यान रखना है, ओके। नहीं तो फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर और कहीं से यदि आपको ज्ञान मिले तो आप वहाँ से कलेक्ट कीजिएगा, वहाँ से अपना संग्रहित कीजिएगा, बट रुकिएगा नहीं, निरंतर लगातार ज्ञान की खोज में जो है आप लोग अपना निरंतर प्रयास जारी रखिएगा। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, ठीक है। वर्तमान समय में बहुत सारे जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हर सब्जेक्ट के, मतलब तो जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको रुचिकर लगे, जहाँ से आपको अच्छा चीज़ें मिले अपने किसी भी सब्जेक्ट की, उनका संग्रह कीजिएगा। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बुरा जो है वो अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहिएगा चाहता है, तो इसलिए आप लोग जहाँ से भी ज्ञान मिले वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये दूसरी यूनिट हो गई जी, ठीक है। आगे अब मैं बात करता हूँ तो तीसरी यूनिट में तो वैसा ही कोई नाटक का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करनी है। चौथी में एकांकी और का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गया सेकंड पेपर का सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम जी, ठीक है, ओके। अब ये पाठ्यक्रम जो है पेपर में कैसे आएगा, क्या क्या आने वाला है, तो वो हम देखेंगे। देखिए, पेपर में यदि बात करें तो विकल्प सहित कुल 4 व्याख्याएं आने वाली हैं। प्रत्येक व्याख्या 8 अंक की, तो 4 व्याख्याएं 32 की। अब ये जो 4 व्याख्याएं आएंगी, इनमें से भी 2 व्याख्या तो नाटक से, ध्रुव स्वामी से जो हम पढ़ेंगे, और 2 व्याख्याएं 8 एकांकियों से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद विकल्प सहित कुल 3 आलोचनात्मक निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का, तो 3 जो प्रश्न हैं वो हो गए 3 गुना 15 है बराबर 45 अंक। इनमें से भी एक जो बड़ा प्रश्न है वो नाटक ध्रुव स्वामी से, और जो 2 प्रश्न हैं प्यारे साथियों वो जो 8 एकांकियाँ हैं उनकी विषय वस्तु आदि से संबंधित जो हैं क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। ये आपको क्या रखना है जी, ध्यान रखना है। आगे यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आगे जो है विकल्प सहित कुल 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, तो इस तरीके से 15 अंक। और आगे विकल्प सहित कुल 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो 8 ये। अब ये जो प्रश्न है ना भाई, 3 तो लघुत्तरात्मक और 4 अति लघुत्तरात्मक, ये पूछे जाएंगे नाटक एवं एकांकी के उद्भव व विकास से संबंधित। यानी हमारी जो पाठ्यक्रम की तीसरी और जो चौथी यूनिट है उससे ये 23 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको क्या रखना है साथियों, ध्यान रखना है। तो जोड़ हमारा हो गया यहाँ पे 77। भाई हम बात करें यहाँ पे तो 32 की व्याख्या और 45 के प्रश्न, तो वही 77 और 77 और जी यहाँ पे 15 92 और 8 कितने हो गए 100। तो यहाँ पे मैंने प्यारे साथियों आपको बीए पार्ट सेकंड ईयर का दोनों पेपर का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम सिलेबस और जो पेपर का प्रारूप है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। आगे दोनों पेपर जो हैं उनका मैं आपको पूरा विस्तार से डिटेल से बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है ये जो दोनों पेपर का जो पाठ्यक्रम है ये बीए सेकंड ईयर में तो है ही, राजस्थान वो राज ऋषि भरतरी जो मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर है। इसके अतिरिक्त यही इनमें से बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आरयू में यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका तो खैर मैं स्पेशल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिस वक्त पढ़ाऊंगा ना मैं आप लोगों को, तो उस वक्त जो चीज़
लगभग राजस्थान में या राजस्थान के अलावा भारत में और जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो भी पाठ्यक्रम है उन सब का मिलाकर एक तरीके से जो जो टॉपिक एक साथ मेल खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नाटक का उद्भव एवं विकास राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जुड़ा हुआ है और अपने RRBO में भी, शेखावाटी में भी, और ब्रज भरतपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय आदि में भी जुड़ा हुआ है। तो उसका बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, पूरा एक बार ही हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ये चीज़ें आपके आगे कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आप अपना तैयार कर सकते हो। इनमें बहुत सारे जो रचनाकारों की रचनाएं जोड़ी गई हैं, उनके विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न भी जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अतिरिक्त कवि जो रचनाकार हैं उनके जीवन और साहित्यिक परिचय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो भी टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके जुड़ा हुआ है तो उसकी भी आप अपनी तैयारी के लिए कर सकते हो। मैं और ओवरऑल जो है इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि जो मैटर यहाँ पे ये है, ये आप चाहे पहली क्लास में आपके आए, चाहे MA में आए, या फिर किसी छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षा में ये चीज़ जुड़ी हुई हो, या फिर IAS लेवल तक के पार्ट में जुड़ी हुई हो, मैं उसी स्टैंडर्ड से पूरा मिलाकर इस चीज़ को क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। कोई चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। महीन से महीन, बारीक से बारीक जो है पूरे डिटेल से, पूरे विस्तार से मैं क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।